पहला सुख है निरोगी काया। आइए, योग है जीवन शो में आपका स्वागत करते हैं। शो की शुरुआत हम 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी के साथ करेंगे। मेरे साथ आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे व मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए चेहरे पर आनंद और शीतलता के भाव व माथे पर कोई शिकन नहीं रखेंगे। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे व मन में शुक्राना व संतोष की भावना रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे मेरे साथ। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे साथ 30 सेकंड मात्र शांति का अभ्यास करें, जहाँ ना हमें कुछ बोलने की आवश्यकता हो और ना ही इच्छा, ना कुछ सुनने की इच्छा हो और ना आवश्यकता। और लंबी गहरी श्वास भरेंगे और अपनी श्वास को देखेंगे और अपनी श्वास के लिए उस ऊपर वाले को, इस सृष्टि को, प्रकृति को शुक्राना करेंगे। अपने इस शरीर के लिए शुक्राना करेंगे, अपने इस हृदय रूपी तोहफे के लिए इस प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। आपका हृदय निरंतर जो कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है अपना, उस कर्म के लिए इस हृदय को धन्यवाद करेंगे। आपका जिगर जो कार्य कर रहा है उसके लिए धन्यवाद जिगर को करेंगे, और जिगर आपको मिला है उसके लिए प्रकृति को धन्यवाद करेंगे। अपने इम्यूनिटी को धन्यवाद करेंगे, अपनी आँखों को धन्यवाद करेंगे, अपनी नासिकाओं को धन्यवाद करेंगे, नासिकाओं के सूंघने की क्षमता के लिए नासिकाओं को धन्यवाद करेंगे। अपने मुखार बिंद का धन्यवाद प्रकृति को करेंगे। मुखार बिंद से जो स्वर निकल रहे हैं उन स्वर के लिए प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर में मौजूद प्रत्येक हड्डी के लिए धन्यवाद करेंगे। हम 2 पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। इन दोनों हाथों के लिए, हाथों में मौजूद पांचों उंगलियों के लिए धन्यवाद करेंगे। और लंबी गहरी श्वास भरते हुए मेरे साथ दोनों इन हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर हल्का मसाज
अपने चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और उन्हें बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ और एक ही मकसद से सुबह सवेर उठता हूँ और अपने कार्य में लग जाता हूँ कि मुझे पूरे संसार में यही एक मैसेज कि पहला सुख है निरोगी काया, इस मैसेज को जितने भी लोगों से हो सके उतने लोगों तक पहुंचाना है, स्प्रेड करना है। और इसी कारणवश मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूं और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं सेहत का एक खजाना, योग की गर्भ से निकाल करके ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। जैसा कि हमने अभी कहा कि हमारा शरीर हमारे लिए एक तोहफा है जो प्रकृति से हमें निःशुल्क प्रदान किया गया है और जिसकी मदद से हम इस धरा पर अपने पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं, अपने सभी कार्य कर सकते हैं, अपने सभी मोटिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से, इस रक्त संचार के माध्यम से, इस मस्तिष्क के माध्यम से, हमारे भीतर जो आत्मा वास करती है उसके माध्यम से, और जो परिस्थितियां हमारे लिए बनाई गई हैं उन परिस्थितियों के माध्यम से हम अपने आप को इस्तेमाल करके अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। इसके लिए ये शरीर, ये जोड़, ये हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हड्डियों में कार्टिलेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हड्डियों में एक ऊष्मा और एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मजबूती ही हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करती है। अन्यथा अगर ये घुटने ही हमारे मान लीजिए कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे जीवन में, किस प्रकार अपना कार्य करेंगे। जब हमारी मांसपेशियां ही कमज़ोर पड़ जाएंगी तो हमारे घुटने किस प्रकार चलेंगे। आप जान ही गए होंगे क्या है आज का हमारा टॉपिक। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के ऊपर, गठिया बाय की समस्या, जो कि आज के समय में 40 की उम्र के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी लोगों को देखने को मिल रही है। और युवाओं में भी गठिया बाय की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसको देख करके मुझे बहुत दुख पहुंचता है, बहुत पीड़ा पहुंचती है कि जब मेरे भाई बंद भी सर्दियां आते ही अपने पैरों की उंगलियों की तरफ देखने लगते हैं, उन्हें दबाने लगते हैं, उनकी मालिश करने लगते हैं क्योंकि उनमें दर्द उठने लगता है। जानेंगे इस शो में क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक युवा को भी उसके पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में या घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जानेंगे क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम देख पाएँ अर्ली साइंस ऑफ अर्थराइटिस। करेंगे मेरे साथ बहुत सारा अभ्यास, करेंगे बहुत सारे आसन, करेंगे मेरे साथ प्राणायाम का अभ्यास और आखिर में बताऊंगा आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, खान पान में क्या बदलाव कर सकते हैं आप, और आखिर में एक मुद्रा भी बताऊंगा आपको। तो कृपया करके इस शो के साथ जुड़े रहें आखिर तक ताकि सारी जानकारी और पूरी जानकारी आप तक पहुंच पाए, क्योंकि आधी जानकारी खतरनाक होती है। आइए मेरे साथ शुरू से शुरू करते हैं और करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास ताकि मैं अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकूं और अपने आप को किसी भी होने वाली इंजरी से भी बचा सकूं।
मेरे को घुटनों का अभ्यास करना है तो मैं अपने पैरों को सामने की ओर ले लूँगा और फिर शुरू करूँगा अपने पैरों को भीतर बाहर चलाने से, ताकि मेरे पैर फ्लेक्स हो जाएं। अब इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस समझते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि अर्थराइटिस, गठिया बाय की समस्या जो होती है वो वात की समस्या है पूर्णतः, ना वो पित्त की समस्या ना वो कफ की समस्या। और वात की जो समस्याएं होती हैं वो 40 साल की उम्र के बाद हमारी लोअर बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आइए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शरीर कफ का शरीर होता है, और कफ के रोग हमें 0 से 14 साल की आयु तक प्रधान रहते हैं। अर्थात जो आप छोटे बच्चे देखते हैं उनका नाक बहते रहना एक बहुत ही आम बात होती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हमारा शरीर पित्त का शरीर होता है, और पित्त रोग जो है वो 14 से 40 वर्ष की आयु तक प्रधान रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स के पेट की संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और 40 के बाद वायु रोग प्रधान हो जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का शरीर हमारा वायु का होता है। इसलिए जितने भी वात संबंधी समस्याएं हैं वो ज़्यादातर आपको पैरों में परेशान करती हैं, आपके पैरों में दर्द बना करके रखती हैं। इसीलिए घुटनों में दर्द हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम है 40 की उम्र के बाद। पर मुझे दुख इस बात का है कि आज के समय में 30 की उम्र में भी, 25 की उम्र में भी अर्थराइटिस जैसी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मेरे साथ पैरों को भीतर बाहर इस प्रकार करना शुरू करेंगे ताकि मेरे घुटने थोड़े से फ्लेक्स हों। भीतर बाहर चलाएंगे इन पैरों को, पूरा ध्यान देंगे इन पैरों पर। पैरों को भीतर बाहर चलाएंगे ताकि मेरे घुटने बिल्कुल फ्लेक्स हो जाएं। और फिर मैं अपने दोनों पैरों को एक साथ भीतर बाहर चलाऊंगा। इससे मेरी थाइज, मेरी कोर भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। ध्यान देंगे कि ये जो हड्डियों का ढांचा भगवान ने दे रखा है, ये हड्डियों का ढांचा मांसपेशियों से बंधा हुआ है। हमारी मांसपेशियां ही इस ढांचे को बरकरार रखे हुए हैं, इस ढांचे को सीधा रखे हुए हैं। यदि मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं तो ये हड्डियों का ढांचा भी कमज़ोर पड़ने लगता है। तो हमने अपनी मांसपेशियों पे काम करना है ताकि हमारा हड्डियों का ढांचा भी एकदम इंटैक्ट रहे, वेल पैक्ड रहे। मेरे साथ दोनों पैरों को साइड वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज बात कर रहा हूँ गठिया बाय अर्थात अर्थराइटिस की समस्या के बारे में। जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को अर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्या जो रोज़मर्रा के काम में आपके आड़े आने लग जाए, आप ना कहीं चल पाओ ना जा पाओ, और जिसकी वजह से फिर आपकी मोबिलिटी गिरने लग जाए, फिर आपका मेटाबॉलिज्म गिरने लग जाए, थायराइड ग्रंथि आपकी परेशान होने लग जाए, आपको वेट गेन भी होने लग जाए। तो क्यों हम ऐसी अर्थराइटिस के समस्या को न्योता दें, पहले ही आने दें। देखिए, अर्थराइटिस की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण होता है बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक। जब हम अपने खाने में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का सेवन जब हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो
नमक हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड या अन्य कोई विजातीय द्रव्य बन करके सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में घर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर जोड़ हमारे जो ओरिजिनल हड्डी होती है वो घिसनी शुरू हो जाती है। उसके बीच में जो कार्टिलेजेस होती हैं, जो लुब्रिकेशन होती है, वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। इसकी वजह से फिर सारे जोड़ हमारे दर्द करने लगते हैं। इसका एक और कारण कम पानी पीना भी है। जब हम प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी अंदर से सूखने लगती है, सारी मांसपेशियां सूखने लगती हैं और हड्डियां भी सूखने लगती हैं। अब आप कहेंगे कि हड्डियां तो ऑलरेडी सूखी होती हैं, ऐसा नहीं है। हड्डियों में भी कुछ परसेंट मॉइस्चर कंटेंट हमेशा होता है। एक मृत व्यक्ति ही अगर कई साल तक पड़ा रहेगा तो ही उसकी हड्डियां सूखेंगी, अदरवाइज जब तक हम इस हाइड्रेटेड अलाइव बॉडी में हैं, हमारी हड्डियों में भी मॉइस्चर कंटेंट होता है और हड्डियों में भी अपने फंक्शंस, बोन मैरो का प्रोडक्शन, सब कुछ चलता रहता है। अब हमें ज़्यादा पानी पीना है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, और अगर हम ज़्यादा सॉल्ट इनटेक कर भी लें तो वो सॉल्ट पानी के साथ मिल करके एक्सक्रीट हो जाए हमारी बॉडी में से, यही हमारा पर्पस होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं उन्हें भी कमज़ोर हड्डियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन कंटेंट जो होता है और शुगर कंटेंट जो होता है वो हमारी हड्डियों को गलाने का काम करता है। वो अत्यधिक एसिडिक होते हैं जितने भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, और बहुत ज़्यादा एसिड हमारे शरीर में हमारे को गलाने का काम करता है, हमारी हड्डियों को गलाने का काम करता है, दांतों को गलाने का काम करता है। एक व्यक्ति अगर अपने आप को करेले का जूस ना दे या फिर सफ़ेद पेठे का जूस ना दे, अर्थात अपनी बॉडी को बेसिक नेचर में ना रखे, तो हमें हड्डियों के संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। 1941 में डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग, जो एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं, उन्होंने कहा था, नो डिजीज़ कैन सर्वाइव इन अ बेसिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग कैंसर। अर्थात यदि शरीर का क्षारीयपन हो, यदि शरीर का नेचर बेसिक हो, तो उसमें कोई भी डिजीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बशर्ते वो कैंसर ही क्यों ना हो। अर्थात शरीर में सभी प्रॉब्लम्स एसिड से शुरू होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, वो हमें पचता नहीं है, एसिड बनना शुरू होता है, रिफ्लक्स होता है, और वही जहर बन के हमारे शरीर में घुलना शुरू हो जाता है। अर्थराइटिस के पीछे ना सोना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी एक बहुत मुख्य कारण हो सकता है। जो व्यक्ति फल आहार नहीं करते उनको भी अर्थराइटिस की समस्या कॉमन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी अर्थराइटिस हो सकता है। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ अभ्यास, ताकि मैं अपने अर्थराइटिस की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकूं। और यदि आपकी अर्थराइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो एटलीस्ट हम इसको मैनेज करने का तो प्रयास कर ही सकते हैं, अन्यथा ये और बिगड़ती चली जाएगी और गंभीर स्थिति होती चली जाएगी। तो अभ्यास तो करना ही करना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी स्टेज में आप हों। आइए मेरे साथ, मैं अपने पैर को कैट एंड काउ पोज में आकर के पहले अपनी कमर को थोड़ा सा चला लेता हूँ। दोनों घुटनों में मैंने कंधों जितना फासला दे दिया है। मैं श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए इसे चला रहा हूँ, और फिर मैं अपने एक पैर को इसमें इंक्लूड कर दूँगा, अर्थात 1, 2। अब ये जो काम है ये मेरे हिप जॉइंट के लिए है परमानेंटली। मेरा इससे हिप जॉइंट, लोअर बैक, चेस्ट रीजन थोड़ा सा फ्लेक्स हो जाता है भीतर बाहर,
अब मैं इसी काम को अपने घुटने को फ़ायदा देने के लिए यदि करना चाहूँ तो मैं इस पैर को यहाँ रखूँगा और फिर इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा मैंने पैर को खोला है और पूरा बंद किया है। अब पहले हिप जॉइंट को फ़ायदा दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं अपने नी जॉइंट को फ़ायदा दूंगा। 1 2 पूरा अंदर तक लाने का प्रयास करें और पूरा सीधा करने का प्रयास करें। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से अब मैं लेटरल साइड पे जाऊंगा अपने पैर को लेकर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से पैर बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं वज्र आसन में बैठूंगा। वज्र आसन में आप तभी बैठेंगे जब आपको कंफर्ट महसूस हो। यदि आपके घुटनों की दर्द की समस्या अत्यधिक बढ़ चुकी हो और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो तो या तो आप नीचे एक बीच में एक तकिया लगा करके बैठेंगे या फिर नहीं बैठेंगे या फिर किसी इंस्ट्रक्टर के निर्देश अनुसार उसकी देख रेख में ही बैठेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और अब हम पैर को आगे की तरफ खींचेंगे। कुछ देर यहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे और अपने पैर को अंदर की तरफ तानने का भी प्रयास करेंगे। आखिर के 10 आखिर के 9 8 7 6 5 4 3 2 और जब मेरा ये पैर अंदर की तरफ फ्लेक्स हो जाए, मैं 10 सेकंड इसमें बिता दूं, तो मैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से पैर बदलेंगे। इससे मेरी हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी, मेरा घुटना बहुत ही ज़्यादा खुल जाएगा। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और पैर को मैंने अंदर की तरफ ताना। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और धीरे धीरे मैं हायरार्की बढ़ाता हूँ, मतलब कि स्पेक्ट्रम में ऊपर की तरफ जाता हूँ। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 बिल्कुल सरलता से मैं अब अपने दोनों पैरों में अंतर बढ़ा लूँगा। दोनों घुटनों में मैंने गैप दिया है और फिर मैं आराम से अपने दोनों एड़ियों के बीच में बैठ गया। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से मैं नीचे की ओर अब माथे को शशंक आसन में लगा दूंगा। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से वापस आएंगे और पैरों को सामने की ओर फैला करके इन्हें रिलैक्स कर लेंगे।
भीतर बाहर गोल गोल घुमाएंगे इनको। आखिर के 5 4 3 2 और 1 उल्टी दिशा में भी। आखिर के 5 4 3 2 1। अब मैं अपने पैर को भीतर की ओर ला करके पूरा फ्लेक्स करूँगा। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 जितना अंदर तक ला सकते हैं, ताकि मेरा घुटना पूरी तरीके से वार्म अप हो जाए, पूरी तरीके से खुल जाए। जो इसको मैंने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। आखिर के 2 और पैर बदल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश अभ्यास के दौरान नहीं की जाती है और हीरोइन बनने की भी कोशिश नहीं की जाती है। अपनी क्षमता को पहचानते हुए कार्य किया जाता है। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब मैं वापस से अपने पैर को चेंज करूँगा और इस बार मैं अपने घुटने से नहीं, अपनी थाई से इस पैर को पकड़ूँगा और मैं इसे ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करूँगा। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। अब मैं अपने पैर को अपने नाक पर लाने की कोशिश करूँगा। किस प्रकार? आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। पैर बदलेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। ये थे कुछ अभ्यास। बात कर लेते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जो आप साफ देख करके अर्थराइटिस की समस्या होने से पहले ही बता सकते हैं कि आपको अर्थराइटिस की समस्या आने वाले समय में हो सकती है। साफ जाहिर है कि यदि आपको आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया हो और ये खास तौर पे आपको सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा महसूस हो रहा हो। सर्दियों में जब पीक विंटर्स होती हैं तो आपका शरीर भी अंदरूनी रूप से जकड़ने लग जाए, अकड़ने लग जाए और ख़ास तौर पे जब आपकी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाए, वो भी सर्दियों के मौसम में। यदि ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर में आपको अर्थराइटिस की समस्या देखनी पड़ सकती है, या फिर आपको कहीं पर भी शरीर में इन्फ्लेमेशन नज़र आए जिसको दबाने पर आपको दर्द महसूस हो और दबाने पर आपको ऐसा गड्ढा भी महसूस हो कि ये तो सूजा हुआ है, दबाने पर ये गड्ढा दब गया और फिर ये 2-3 मिनट बाद वापस रिस्टोर हो रहा है। जब आपको शरीर में इस तरीके के साइंस नज़र आए तो फिर आप समझ जाएं कि आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हो, स्पाइसी फूड खाते हो, कम सोते हो, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या या अन्य कई समस्याएं घर कर सकती हैं। आपको योगाभ्यास कर अपने आप को स्वस्थ बनाने की बेहद ज़रूर आवश्यकता है। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ अभ्यास। एक बेहद सरल सा काग आसन, जो कि मेरा मन पसंदीदा, मेरा पर्सनल फेवरेट होता है, जिससे मेरे कई रोग
दूर हो जाते हैं। सरलतापूर्वक मैं बस अपने दोनों पैरों पर बैठ गया। यह कई लोगों के लिए तो मानो आराम की स्थिति है और कई लोगों के लिए इतनी कठिन स्थिति है कि वो 2 बंदों का सपोर्ट लेकर भी कागासन में नहीं बैठ पाते। आइए मेरे साथ 10 तक गिनती करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं यहीं से मल आसन की ओर अग्रसर होऊंगा। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और धीरे से मैं मल आसन से वापस आ जाऊंगा। अब अगले अभ्यास के लिए मुझे चाहिए होगी एक चुन्नी। मैं इस चुन्नी को खोल करके अपने पैर के इर्द गिर्द इस प्रकार रख लेता हूँ। मैं रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज़ करना इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड की स्ट्रेंथ को मैं मॉनिटर नहीं कर सकता हूँ। वो कितना खिंच जाते हैं और कितना नहीं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। जबकि चुन्नी में कंट्रोल मेरे हाथ में होता है। मैं जब चाहे इसको बहुत ज़्यादा आगे या अपनी क्षमता अनुसार बहुत पीछे रख सकता हूँ। अपनी ज़रूरत अनुसार इसको मैनेज कर सकता हूँ। आइए मेरे साथ पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे। आखिर के 10 होल्ड करेंगे, 9 होल्ड करेंगे। इस दौरान कमर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऐसे कमर को झुका नहीं लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। दूसरा पैर सीधा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं मरकट आसन में भी इसी चुन्नी का उपयोग करूंगा। सरलता से आखिर के अब मैं अपने हाथ से अपने पैर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर को बदला। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं। देखा जाता है कि आर्थराइटिस के पेशेंट अपने कंधों के समस्या से भी बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। उनके कंधों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसके लिए हम चुन्नी को अपने पीछे कमर के इस प्रकार पकड़ेंगे और इस चुन्नी को ऊपर और नीचे चलाने का प्रयास करेंगे, जिससे मेरे कमर में और मेरी शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरा पोस्चर भी इम्प्रूव होगा। मेरे स्कैपुलर जॉइंट्स भी खुलेंगे। आखिर के 3, 2 और 1। धीरे से मैं साइड चेंज कर लूँगा। आखिर के 10, 9। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जा सके। मेरा ये हाथ मेरे इस हाथ को इस वक्त खींच रहा है ऊपर की तरफ, और फिर बारी से मेरा नीचे वाला हाथ बदला लेता है मेरे ऊपर वाले हाथ से कि तूने खींचा था, अब मेरी बारी है। और यही खेल दोनों हाथों के बीच में चलता रहता है। आखिर के 3, 2 और 1।
धीरे से वापस आ जाते हैं। अब मैं अपनी गर्दन के पीछे इस चुन्नी को रख करके हाथों में गैप कम रखना है मैंने, ताकि मेरा एक हाथ मेरे दूसरे हाथ को खींच पाए। अगर मैं गैप बहुत ज़्यादा रखूँगा तो मेरा पूरा हाथ ये सीधा हो जाएगा और इसमें अभी भी डेविएशन का चांस बचा रहेगा, जो कि मुझे नहीं छोड़ना है। इसलिए मैंने इसको बहुत करीब से पकड़ा ताकि ये हाथ और ये बाइसेप मेरी इस हाथ को लगातार खींचती रहे। आखिर के 10, 9, पूरा ज़ोर लगा के हाइशा, 3, 2 और फिर मैं साइड बदल लूँगा। आखिर के 10। अब आप देखें ये वाला हाथ मेरा इस हाथ को निरंतर खींच रहा है। आखिर के 5, 4, जबकि ये अगर दूर होता तो शायद ये इस हाथ को उतना अच्छा नहीं खींच पाता, क्योंकि इसकी तो लिमिटेशन यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये जब पास पकड़ेगा तो फिर ये इसको आखिर के 3, 2 और 1 धीरे से इस प्रकार खींच पाएगा। इसके बाद मैं आखिरी अभ्यास जो अपने शोल्डर के लिए करता हूँ वो है जब मैं अपने दोनों हाथों को मैट के पीछे इस प्रकार रख देता हूँ और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ अभ्यास जो मेरे जोड़ों की दर्द को हमेशा ख़त्म कर सकते हैं।